आज हम पढ़ेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी। सबसे पहले है इसका मीनिंग। विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी के स्वरूप एवं आकार में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। विकसित देशों में बेरोजगारी का प्रमुख कारण देश में प्रभावपूर्ण मांग की कमी है, जो अंततः आय की अपर्याप्तता अथवा न्यूनता का परिणाम होती है। इन अर्थव्यवस्थाओं में मांग एवं रोजगार में प्रायः सीधा संबंध पाया जाता है। अतः मांग में कमी का प्रभाव रोजगार पर सीधा पड़ता है, परंतु भारत जैसे अल्प विकसित देशों में बेरोजगारी, विशेषकर ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण देश में पूंजी एवं अन्य संसाधनों का अभाव तथा श्रम की प्रचुरता है। देश में बढ़ती बेरोजगारी का कृषि प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर होने से भूमि मनुष्य अनुपात घटता जा रहा है। इसके फलस्वरूप खेतों का आकार छोटे और प्रति व्यक्ति तथा प्रति परिवार भूमि की औसत उपलब्धता कम हो गई है। वास्तव में देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में के अतिरिक्त जनसंख्या के लिए कृषि व्यवसाय एक शरणार्थी गृह की इस तरह कार्य कर रहा है। कृषकों को कृषि भार में वर्ष भर रोजगार नहीं प्राप्त हो पाता। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के साथ साथ अर्ध बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या भी विद्यमान की वस्तुओं का अभाव है। तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है। इस विरोधाभास का प्रमुख कारण देश में पूंजी का अभाव है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी के अन्य बहुत से कारण हैं तथा यथा आर्थिक संसाधनों का अपूर्ण उपयोग, विकास कार्यक्रमों की धीमी प्रगति, बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण का अभाव, लघु एवं कुटीर उद्योग का ह्रास। और इसके बाद है इसके टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। फर्स्ट है मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत की लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि अधिकतर एक मौसमी उद्योग है। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत ग्रामवासी फसल कट जाने के बाद बेकार हो जाते हैं तथा जब तक दूसरी फसल का कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक वह बेकार ही रहते हैं। भारत में सिंचाई व पूंजी का अभाव होने के कारण कृषि सहायक व अन्य कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास न होने से लोगों को वर्ष भर कार्य नहीं मिल पाता है। मौसमी बेरोजगारी के संबंध में अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे रॉयल कमीशन के अकॉर्डिंग टू द शाही कमीशन, कृषक वर्ष भर में कम से कम 4 से 5 माह तक अवश्य ही बेरोजगार रहते हैं। और दूसरा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, उत्तर प्रदेश के सघन कृषि क्षेत्रों में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही काम मिलता है। और अकॉर्डिंग टू श्री जैक, पश्चिम बंगाल में पटसन की खेती करने वाले लगभग 9 माह, चावल की खेती करने वाले 7.5 माह खाली बैठे रहते हैं। और अंत में डॉक्टर स्टेलर के अनुसार दक्षिण भारत में किसानों को साल भर में केवल 200 दिन ही काम मिलता है। और नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी भी अत्यंत व्यापक है। छिपी हुई बेरोजगारी से हमारा तात्पर्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से है जिसमें श्रमिक काम पर लगा हुआ मालूम होता है किंतु उत्पादन में उसका अंशदान नहीं के बराबर होता है। भारत में भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होने के कारण कृषि में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हुए हैं। उनकी सीमांत उत्पादकता बहुत ही कम होती है या शून्य होती है। कृषि संलग्न इन अतिरिक्त व्यक्तियों को कृषि से हटा लिया जाए तो और अन्य व्यवसाय में लगा दिया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, अर्थात उनका उत्पादन में अंशदान नहीं के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात 65% से कम करके 5.5% कर दिया जाए तो देश में कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम कह सकते हैं कि 10% लोग छिपी बेरोजगारी से प्रभावित होते हैं। और
इस और अदृश्य बेरोजगारी की इसके आधार पर अदृश्य बेरोजगारी की निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे यह बेरोजगारी दृष्टिगत नहीं होती। सेकंड, श्रम की सीमांत उत्पादकता लगभग शून्य होती है। और थर्ड, यह मौसमी बेरोजगारी से पृथक होती है। और आगे है ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित कारण, कॉजेज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट है सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की मौसमी प्रकृति। आज भी अनेक राज्यों में कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर है, फलतः पूरे वर्ष भर कृषि रोजगार प्रदान नहीं कर पाता। केवल फसल बोने से लेकर उसको काटने तक ही पर्याप्त रोजगार के अवसर रहते हैं एवं वर्ष के शेष माहों में श्रमिक बड़े पैमाने पर बेरोजगार रहते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक कारण कृषि की मौसमी प्रकृति भी है। सेकंड है इंक्रीज इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ जनभार। जनसंख्या की वृद्धि से कृषि भूमि पर जनभार बढ़ रहा है या पॉपुलेशन तेज गति से बढ़ती जा रही है। आवश्यकता से अधिक जनसंख्या होने से उपलब्ध कृषि पर छिपी हुई बेरोजगारी के आकार में वृद्धि हुई है। इससे औसत ग्रामीण परिवार का स्तर कम हुआ है और प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। थर्ड है मास इलिटरेसी इन रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक निरक्षरता। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में निरक्षरता व्यापक स्तर पर विद्यमान है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में अकुशलता में वृद्धि होती है। यही नहीं, निरक्षरता ग्रामीण को विशेष प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यह स्थिति कृषि के सहायक उद्योग धंधों को अपनाने में भी गतिरोध उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल या पूंजी का अभाव। भारत में कृषकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृषकों की आय कम होने के कारण वे अधिक बचत नहीं कर पाते, फलतः उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती है। पूंजी की कमी के कारण किसानों के पास कृषि से संबंधित पूंजी के साधनों का अभाव बना रहता है और उन्हें वैकल्पिक कार्य भी उपलब्ध नहीं हो पाते। नेक्स्ट है सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति। भारत का ग्रामीण समाज अत्यधिक परंपरागत एवं सामाजिक कुरीतियों से और अंधविश्वासों आदि से जकड़ा हुआ है। इससे जाति व्यवस्था अधिक मजबूत हुई है और ये स्थितियाँ कृषकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में रुकावट डालती हैं। सामाजिक एवं धार्मिक अंधविश्वास कृषि श्रमिकों को गतिशीलता पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, सहायक उद्योग धंधों का अभाव। भारत की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि से संबंधित सहायक उद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों के विकास पर अधिक बल नहीं दिया गया। बाद में पंचवर्षीय योजनाओं में यद्यपि इस दिशा में प्रयास किए गए, फिर भी ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का अभाव है। फलतः रोजगार के वैकल्पिक अवसर ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाए हैं। नेक्स्ट है इमोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिकों की गतिहीनता। भारतीय श्रमिक अधिकांश रूप से गतिहीन हैं क्योंकि भारत में आमतौर पर लोगों को घर पर ही रहने की प्रवृत्ति बन चुकी है। वे घर से बाहर निकलकर काम तलाश करने का बहुत कम कष्ट करते हैं। भाषा, धर्म, जलवायु, रीति रिवाज, पारिवारिक मोह आदि बातें उनकी गतिशीलता में रुकावट बन जाती हैं। श्रम की बेरोजगारी की मात्रा को और भी बढ़ाती है। इस प्रकार कुछ स्थानों पर काम तो उपलब्ध होता है पर लोग अपने घर छोड़कर वहां जाना पसंद नहीं करते।